तो कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई प्रिपरेशन सब बढ़िया? तो आज की क्लास कवर करेंगे हंटिंगटन डिजीज के बारे में। ये हिस्ट्री है। डिस्कवर्ड इन 1872 बाय जॉर्ज हंटिंगटन। हंटिंगटन डिस्कवर्ड द डिसऑर्डर आफ्टर ऑब्जर्विंग सिमिलर सिम्टम्स इन सर्टेन फैमिली मेंबर्स। यानी कि इसको 1872 में डिस्कवर किया गया था जॉर्ज हंटिंगटन के द्वारा। और हंटिंगटन ये डिस्कवर्ड कैसे किए? यह कि वो सिमिलर सिम्टम्स ऑफ सर्टेन फैमिली मेंबर्स के बीच में इन्होंने देखा था। हंटिंगटन डिजीज ये प्रोग्रेसिव इनहेरिटेड डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर दैट प्रोड्यूस फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस एंड कॉज द प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन ऑफ नर्व सेल इन द ब्रेन। यानी कि एक ऐसा ब्रेन डिसऑर्डर होता है, डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर होता है जो कि फिजिकल मेंटल और इमोशनल चेंजेस लाता है, जो कि बाद में क्या कॉज कर देता है? डिजेनरेशन ऑफ नर्व सेल, जो कि ब्रेन की नर्व सेल में ब्रेकडाउन या डिजेनरेशन कॉज कर देता है। Huntington disease is associated with cell loss within the basal ganglia and cortex. Huntington disease was originally called Huntington chorea. कोरिया इज ए ग्रीक वर्ड फॉर डांसिंग। सबसे पहले इसको हम पूरा नाम, जो असली नाम है वो हंटिंगटन कोरिया है, जो कि कोरिया एक वर्ड ग्रीक वर्ड है जिसको डांस के लिए यूज किया जाता है। दिस इज बिकॉज द इन्वॉल्वेंट्री मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द कंडीशन कैन लुक लाइक अ जर्की डांसिंग। क्योंकि ये जिसको होता है तो फिर जर्की मूवमेंट होने लगता है तो वो डांस लाइक बिहेव करने लगता है, तो उसके लिए इसका नाम हंटिंगटन कोरिया पड़ गया था। However, disease is now the preferred term because the condition involve a lot more than just abnormal movements. इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये एक मेंटल हेल्थ नर्सिंग का है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। डायग्नोस्टिक हंटिंगटन डिजीज ये भी नहीं पढ़ेंगे। तो इसके 4 कैटेगरीज होती हैं टेस्टिंग के लिए: प्री नेटल टेस्टिंग, प्री सिम्टोमेटिक टेस्टिंग, कंफर्मेटरी टेस्टिंग और प्री सिम्टोमेटिक टेस्टिंग। साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है? तो जैसे पुअर मेमोरी, डिफ़िकल्टी मेकिंग डिसीजन, मूड चेंजेस सच एज इंक्रीज डिप्रेशन, एंगर और इरिटेबिलिटी। और कुछ फिजिकल सिम्टम्स जैसे डेवलपमेंट ऑफ टिक्स, इंक्रीज क्लमीनेस, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, स्लर्ड स्पीच, जॉ क्लेंचिंग और टीथ ग्राइंडिंग, डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग और ईटिंग, कंटिन्यूअल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, स्टम्बलिंग और फॉलिंग। कुछ मेंटल सिम्टम्स है जैसे डिक्रीज कंसंट्रेशन, forgetfulness, poor judgment, difficulty making decision और answering question, difficulty driving। और इसके बाद कुछ इमोशनल सिम्टम्स जैसे हैं इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ एनर्जी, डिसइंटरेस्ट दिखाना, बाइपोलर डिसऑर्डर, डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, ये सब होने लगेगा। अब है इसके बाद क्या हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट्स में कैसे हम इसको डायग्नोस करते हैं? एग्जामिनेशन, जेनेटिक टेस्टिंग और एम्ब्रियोनिक टेस्टिंग करते हैं। तो देयर आर नो क्योर फॉर हंटिंगटन डिजीज। देयर इज नो नोन वे टू स्टॉप द डिजीज फ्रॉम गेटिंग वर्स। The goal of treatment is to slow the symptoms and help the person function for as long as possible. Medicines can be prescribed. Dopamine blocker may help reduce abnormal behavior and movement. Drugs such as amantadine are used to try to control extra movement. Depression and suicide are common among person. As the disease progresses, the person will need to assisted and supervision and may eventually need 24-hour care. और तो थैंक यू सो मच। ये उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी में ख़त्म कर दिया मैंने। बाकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो फिर बताइए, मैं इसको और अच्छे से बाद में कवर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।